नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। कल रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम विषय पर चले, इससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला हैं, विकास पांडे हैं, पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं विकास पांडे। समाजवादी पार्टी से राधे श्याम हैं और अनिल मिश्रा जी हैं, पुष्पराज जैन के प्रतिनिधि हैं अनिल मिश्रा जी, विधान परिषद सदस्य हैं। और कांग्रेस से राजेंद्र राम मिश्रा जी हैं, मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस के, और अनुपमा शर्मा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो ये और गौतम कश्यप हैं, आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी, हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये पैनल जुड़ा है। आज विषय पर चलने से पहले हम आप सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि जो स्थितियां चल रही हैं उसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो भी कोरोना की गाइडलाइन है, घर से कम निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। ये निवेदन हम रोज कर रहे हैं अपने दर्शकों से। आज के जो अब तक के मुख्य समाचार हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। उनके शीर्षक पर, मददगारों के पीछे पड़ी मोदी सरकार, यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास से पूछताछ। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 4 दिन में 74 मौतें, सीएम से भिड़े स्वास्थ्य मंत्री। गुजरात में 2 महीने में मरे 2.25 लाख लोग, मगर सरकार ने बताया 4,000। यूपी में गंगा तट पर हजारों शव दफन किए, नदियों में लाश मिलना जारी। ये मुख्य खबरें हैं आज की। और हम जो पहली खबर है उस पर आज चर्चा करेंगे। मददगारों के पीछे पड़ी मोदी सरकार, यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवास से हुई पूछताछ। दरअसल ये होता है कि आवश्यकता के हिसाब से नेता अपने आप बन जाते हैं, आवश्यकता की पूर्ति करने वाले लोग अपने आप बन जाते हैं। और यही स्थिति कांग्रेस में है। कांग्रेस में अगर सही मायने में कोई काम कर रहा है तो वो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास वीवी, जिनका नाम है, वो है। उनकी सेवाएं देखी जा सकती हैं। और इस समय वास्तव में जो जरूरत है, लोगों को सांसों की जरूरत है और बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं। जो भी स्थितियां आपके मिलने वाले हैं, लोग वोट नहीं खा रहे हैं, लोग मदद के लिए मना कर रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कुमार विश्वास का एक ट्वीट, वो किसी को बेड दिलाने के लिए उन्होंने किसी आईएएस अधिकारी को फोन किया, तो आईएएस अधिकारी ने उल्टा जवाब दिया। बोले आप क्या हैं, आप मंत्री हैं, आप अधिकारी हैं, हमारे बॉस हैं, ये कभी हैं तो कभी रहिए। आप बेड से आपको क्या मतलब, आप अपना काम करिए, कविता पढ़िए, बेड से क्या मतलब। तो इस तरह के जवाब मिल रहे हैं लोगों को। और ऐसे समय में जब लोग मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन स्थितियां कुछ उल्टी, और खासतौर से जब राजनीतिक लोग आगे आ रहे हैं तो उस समय सरकार को लगता है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और ये सारा श्रेय सरकार के लोग ही ले जाएंगे। इसलिए सरकार ऐसे लोगों के पीछे खासतौर से पड़ जाती है। तो इसी सिलसिले में जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास, उनसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। श्रीनिवास ने बाद में बताया कि हमसे ये पूछा गया कि आप मदद कर रहे हैं, कहाँ से मदद कर रहे हैं, किस तरह से मदद कर रहे हैं, ये जानकारी दी। और हमने बता दिया। और बाद में उन्होंने बताया कि हमने लिखित में भी उनके पास जानकारी भेजी। और यही स्थिति अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने चर्चा की है पप्पू यादव को लेकर के। पप्पू यादव के साथ भी हुआ। वो आदमी अपनी जान हथेली पर रख करके कोरोना पीड़ितों के बीच में पहुंच रहा, लोगों को मदद पहुंचा रहा। इसी सिलसिले में एम्बुलेंस का राज खुला। एक दिलीप पांडे हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, उनके साथ भी यही हुआ। वो भी निकलते थे रोज घर से, मदद करते थे। उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। अब इतना हुआ कि बता रहे हैं कि पूरा परिवार उनका, दिलीप पांडे का पूरा परिवार संक्रमित हो गया है। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। तो ये सारी स्थितियां हैं। और जो सही स्थिति है कि वास्तव में जो लोग निकल करके मदद कर रहे हैं, और मदद इस समय जो जिस दूसरी वेव में जो आवश्यकताएं पड़ी हैं, पिछली बार तो एक जश्न होते थे। हमें याद, हम लोगों को 1 साल पहले कि लोग सैनिटाइजर और मास्क बांट करके फोटो खिंचवाते थे। लेकिन इस बार सांसों की पड़ी है, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं।
और शमशान की स्थिति का तो वर्णन ही नहीं किया सकता। आपने हमने कभी ऐसी खराब स्थिति देखी नहीं होगी। और उसके बाद में भी अगर कोई निकल करके सामने आता है तो पुलिस उसके खिलाफ पहले PIL दायर किया कराया गया हाई कोर्ट के निर्देश हुए, उसके बाद में पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। तो ये स्थिति निकल करके आई है, वो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके मदद कर रहे हैं लोगों की, और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। तो ये जो इस तरह के लोग हैं जो मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, उनकी वास्तव में उनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, पुलिस उनके पीछे पड़ी है। तो ये स्थितियां हैं और ये राजनीति है। हालांकि जब आदमी निकलता है तो फिर उसके हौसले बुलंद होते हैं, और इस तरह की छोटी जो घटनाएं हैं उसकी इस जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो उन हौसलों को तोड़ नहीं पाती, उन जज्बों को तोड़ नहीं पाती। इसके बाद में श्रीनिवास ने ट्वीट किया, एक शेर बहुत प्रसिद्ध शेर है उनका, जो फर्ज है वो आइले सियासत जाने, हमारा काम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये शेर कोट किया श्रीनिवास ने। इमरान प्रताप गली ने लिखा कि चले थे कांग्रेस मुक्त भारत कराने, आज पूरा सिस्टम लेकर के यूथ कांग्रेस से जूझ रहे हैं। ये कमेंट उस ट्वीट पर आ रहे हैं। और राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। सुरजेवाला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका ट्वीट है, उनका कमेंट है कि मोदी सरकार का भयावह चेहरा सामने आया है, बदले की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही हमारा जज्बा कम होने वाला। तो ये जो घटनाक्रम है दिल्ली का, और उसके पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं है, जो स्थितियां हैं। श्रीनिवास को बहुत से लोगों ने श्रीनिवास का नाम पहली बार सुना होगा। कांग्रेस में भी श्रीनिवास की चर्चा हमने खुद बहुत पहली बार सुनी। लोग निकल करके आते हैं, जब नेतृत्व की जरूरत होती है तो नए लोग निकलते हैं। तो श्रीनिवास की एक पहचान बनी है इधर, जब से वो उन्होंने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया है, लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं। और उसके बाद में जो जिस तरह से पूछताछ के बाद में जो घटनाक्रम आया है, उसको लेकर के बड़ा लोगों में लोग जो उस पूरी कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। और स्थितियां दूसरी तरफ से देखिए, अभी हम लोगों ने एक इंटरव्यू चलाया था नागेंद्र जी का, विधायक हैं अपने आप भोजपुर से, कहते थे कि गांव में अब पहचान गांव में जो अच्छी बिल्डिंग है वो स्कूल के नाम, इसको ये आंख बंद करके कह दीजिए कि वो बिल्डिंग स्कूल की। लेकिन हमने बहुत घेराघारी की, हमने तो पूछा, भैया विधायक जी, दूसरे विधायक जी अमर सिंह खटीक साहब हैं, उनसे हमने पूछा कि आप बताइए कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? आपने किसी बच्चे का एडमिशन आपने कराया हो तो आप बहुत स्कूल की बिल्डिंग की दुहाई दीजिए। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं DPS स्कूल, सरकारी स्कूल में कोई नेता भर्ती नहीं होने जा रहा है। आपके परिवार में कोई बीमार होगा तो आप मेदांता में लेटेंगे जाके, फोर्टिस में लेटेंगे जाके, मैक्स में लेटेंगे जाके। ये स्थितियां सामने। तो ये बहुत राजनीतिक घटनाक्रम है कि अगर कोई मदद करे तो उसके पीछे पड़ जाइए, आप पूछताछ कराइए। तो यही सारा घटनाक्रम आज की इस चर्चा में शामिल रहेगा। और कल भी चर्चा हो रही थी इस चीज पर, आलोक जी भी थे कल। आलोक जी ने कहा था कि राजनीतिक स्तर से ये सारी चीजें उठ करके मदद होनी चाहिए। ये समय अब उस तरह का नहीं कि हम दलीय सीमाओं में बन करके बात करें। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद में हमारी मजबूरी हुई कि हम उस घटनाक्रम पर चर्चा करें, और क्यों ना हम शमशान की स्थितियों की चर्चा करें। नदियों में सब बह करके आ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पुरसाल नहीं, और बड़े बड़े दावे हैं। ये सारी चीजें आपके मुंह से अच्छी लगेंगी और आप
सारी चीज को किस नजरिए से देखते हैं, ये सारी चीजें हैं। हम शुरू करते हैं। राजेंद्र मिश्रा जी, आप ही बताइए कि ये सारा जो घटनाक्रम आपकी पार्टी का है, क्या लग रहा आपको कि किसी की मदद करना बहुत बड़ा गुनाह है, और इस तरह के गुनाह अगर हो रहे हैं तो आप डर जाएंगे, घर बैठ जाएंगे, क्या करें? शेखर भाई, हम आज आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। और कांग्रेस न कभी डरी है, न डरने वाली है, न कभी मैदान छोड़ने वाली है। जैसा कि भी आपने बताया, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास जी के निवास पर पुलिस ने छापा मारा। तो श्रीनिवास जी का अपराध ये था कि वे कोविड पॉजिटिव को हॉस्पिटल दिला रहे थे। क्या उनका अपराध ये था वो ऑक्सीजन दिला रहे थे? क्या अपना उनका अपराध था बीमारों को मदद कर रहे थे? क्या उनका अपराध था दवा दे रहे थे? इतनी सारी व्यवस्थाएं ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष किस तरह से आम जनता की मदद कर रहे थे समय कोरोना काल में। जब भी उन्हें किसी ने फोन पे किया, उन्होंने तत्काल उसकी व्यवस्था करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, सबॉर्डिनेट को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को और तत्काल भेजा और उन्हें ऑक्सीजन मुहैया कराई, हॉस्पिटल मुहैया कराया, दवाएं मुहैया कराई। ये सारा कार्य वो कर रहे। इसके बावजूद आकर उनके निवास से देने का क्या औचित्य? और ये कांग्रेस हुआ, जैसा आपने अभी बताया, आपके विधायक के साथ हुआ और अभी बिहार के पप्पू यादव के साथ हुआ। पप्पू यादव का क्या कसूर था? वो आम जनता की कोरोना कर रहे थे और एक भाजपा सांसद की एम्बुलेंस उन्होंने एम्बुलेंस थी वो घर रखी थी, उनको उजागर कर दिया। तो उनके 34 साल के पुराने मुकदमे उनको तत्काल जेल बंद कर दिया। यही शेखर भाई, इस पार्टी का यही कैडर है जो अपने को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, कैडर वाली पार्टी कहती है। उसका कैडर सबके सामने है। क्या इनका चिंतन है? क्या इनका देश के में सोच है? आज सब उजागर हो गया। अगर क्या हमारे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष का दोस्त था तो पुलिस लगा दी लोगों को कभी दलगत नींद से ऊपर उठ करके हर को मदद करना चाहिए। आपदा का है, आपदा में राजनीति नहीं कही जाती। जब ये विपक्ष वालों को दोष लगाते और राजनीति खुद करते। आज अभी एक वायरल हो रहा था सीतापुर के विधायक जी का, राकेश राठौर जी का। वो कह रहे थे कि सरकार जो कुछ करती है हम कोई क्या सकते, विधायक की हैसियत क्या है? अगर ज्यादा बोलेंगे तो हमारे खिलाफ राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह लगा दिया जाएगा। ये जो भाजपा की कह रही है, क्यों सुनिए आप? उनसे उनकी बात सुनिए। पप्पू यादव का क्या सोचता, हमारी हम कांग्रेस नेता क्या सोचता, आपके विधायक जी का क्या करता? तो आम जनता की मदद कर रहे थे। तो इनका इस चरित्र से भाई उजागर हो गया है। हमेशा इनका कथनी करनी मंत्र होता है, ये सब सामने आ गई। एक बात नहीं, ये जो है सही बात को पूर्व मनमोहन सरकार में हमारी वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जब 350 रुपए और 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तभी उसको सर पर लेकर संसद में प्रदर्शन करती थी। आज 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है तब ये नहीं बोलती, उनको नहीं दिखाया गया कि 900 रुपया। 108 रुपए का क्रूड ऑयल था तब उसमें पेट्रोल 65 या 70 रुपए था। आज क्रूड ऑयल 61 रुपया मात्र और 100 रुपया पेट्रोल बिक रहा। इनको नहीं दिखाई दे रहा। यही अंतर है। आम आदमी पार्टी, गौतम जी बोलिए जल्दी से। हमारे सरकार की हालत देख लीजिए, समस्या हालत है। और ये भाजपा के सरकार में तो हर जगह फेल है। कोरोना महामारी का मुख्य कारण भाजपा सरकार रही और ये अपने दोष को छिपाने के लिए दूसरों को दोष लगा रहे हैं। अब पप्पू यादव का सब क्या गुनाह था? उन्होंने वो अपने परिवार को छोड़ के दूसरे की जान बचा रहे थे और एम्बुलेंस बेचारे उन्हें राजीव प्रताप रूडी को बता दिया गया। ये क्या खेल है? आज कांग्रेस के ऊपर हमला है, कल आम आदमी पार्टी पर हमला हो रहा है और ये लोग तो बिल्कुल ये लगता है कि क्यों छिपा रहे हैं कि ये कोरोना काल इनकी वजह से हुआ। इन्होंने क्या किया? कुंभ का लगवाया, कुंभ मेले में की वजह से ये जानते कि अगर हम हिंदू मुस्लिम अब कर नहीं पाएंगे, यह मुख्य कारण है कि इस वजह से आज हमारा देश कहाँ पे पहुंच गया है। देखिए उन्नाव में क्या कितनी लाशें दिखाई पड़ रही है। आज अपने घटिया घाट पे आप तो कम देखते हैं घटिया, मैं तो इधर गंगा पार के और क्षेत्र में देखा कि गाँव में 20-20 लाशें जल रही लोगों की। ये हाल उन्होंने कर दिया है।
गंगा में लोग आदमी लाशें डाल रहे हैं और आज उन्हें पैरा में लगा दिया। क्या भाई साहब होगा? ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज ये भाजपा को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये देश को सभी को लोगों सहयोग से ये आपकी मदद करते, लेकिन ये नहीं, ये सोच रहे कि अगर हम हो जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। इससे केवल इनका ये उद्देश्य है भाई साहब। इतनी बात है। देख लो एक बार और वीडियो अगर चल जाए आपको तो। देख रहे हैं भाई साहब। हाँ शुरू करिए जी भाई साहब, आवाज आ रही है। अनिल जी। जी भाई साहब। भाई साहब एक तो ये कि इसके पहले कि मैं मुख्य मुद्दे पे आऊं, मैं समझता हूं कि ये आज का विषय जो है, ये विषय आपका जो है वो शायद आने वाले वक्त में परिभाषा तय करेगा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र हिफाजत से है कि नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक मशीनरी के दुरुपयोग को अगर कहीं कोई तानाशाही मनोवृत्ति है तो किस हद तक उसको ले जा सकती है। और मैं समझता हूं कि अगर इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो ये इतिहास अपने को दोहराने जा रहा है। ये एक आहट है जिसके के ऊपर हिंदुस्तान के हर नागरिक और हर प्रबुद्ध व्यक्ति को इस वक्त पे सचेत हो जाना चाहिए। क्या स्थितियां हो गई हैं इस हिंदुस्तान में कि जो लोग आगे बढ़ करके कोरोना वॉरियर के हिसाब से जिनका सम्मान होना चाहिए समाज में, कि जो अपनी जान हथेली पे रख करके अपने जो है परिवार को छोड़ करके दांत को दांव पे लगा करके और उसके बाद लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की दुख दर्द में हिस्सा बटा रहे हैं, जहां आ है, करा है, चीख है, वहां पहुंच करके जान हथेली पे लेकर के मदद करने की बात कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए, उन लोगों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए। ऐसे ही हुआ था। हर डिक्टेटर और हर तानाशाह, इतिहास की किसी युग के किसी पन्ने को हम पलट करके अगर देख लें तो हर डिक्टेटर ने शुरुआत बिल्कुल उसी अंदाज में की है जिस अंदाज में भारत में हम आने वाली तानाशाही के कदमों की आहट को देख रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। पप्पू भैया को गिरफ्तार करते हो आप, एफआईआर लिखी जानी चाहिए राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ कि किस तरीके से जो संसाधन इस वक्त के ऊपर जो एम्बुलेंसेस मरीजों के हक में इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनकी जान की हिफाजत के लिए इस्तेमाल थी, उनको बाकायदा एक जगह पे रख लिया गया। वहां एफआईआर नहीं लिखी गई, यहाँ जांच की जा रही है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की। निरर्थक प्रश्न है कि कौन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, कौन आप पार्टी का है, कौन समाजवादी है, कौन वो है। सवाल इस बात का है कि आज जो है देखिए हमारी प्रतिबद्धताएं होती हैं, हम दलों में भी होते हैं और हमारी प्रतिबद्धताओं से भी बढ़ करके एक हमारी प्रतिबद्धता होती है कि हम जो है वो किस देश के हैं, हमारा वतन क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है। ये तथाकथित राष्ट्रवादी और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा देने वाले लोग आज इस स्थिति में आ गए हैं कि जो राष्ट्रभक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की इससे बढ़कर के राष्ट्रभक्ति कोई होगी कि अगर किसी को आखिरी सांसों को आप बढ़ा करके सांसों की डोर को जो है बांध दीजिए और उसको जो है बचा लाइए। डॉक्टर भी यही करते हैं, उनका पहला कर्तव्य होता है कि किसी तरीके से मरीज ठीक हो। इसके पीछे तकनीकी कारण ले रहे हो आप कि साहब ये आपने कहां से जो है इनको मुहैया कहां से कराया। ये दवा संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी, उस वक्त में नहीं था ये शासन। मानवर अगर ये शासन होता तो सबसे पहला सवाल हनुमान जी से किया जाता कि ये संजीवनी बूटी तुम लाए तो कैसे लाए, कहां से लाए, किस तरीके से तुमने प्राप्त की लोगों की जान बचाने के लिए। आज इतिहास अपने को बड़ा अजीब से तरीके में दोहरा रहा है। ये आहट है। इसी तरीके से हिटलर और मुसोलिनी का भी जो है भाव हुआ था। और हिंदुस्तान का आम आदमी अगर नहीं चेतेगा तो साफ समझ लीजिए कि मानसिक रूप से गुलाम करने की मानसिक गुलामी का एक दूसरा दौर शुरू होने जा रहा है। उस वक्त के ऊपर तो एक आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और हम जीत गए, लेकिन शर्म आनी चाहिए। आजादी की लड़ाई को जिताने वाले व्यक्ति को छोड़ करके हम गोडसे के मंदिर बनवा रहे हैं और कितना दुस्साहस के साथ में किस तरीके से वो अपने खुलेआम कर रहे हैं। भाई साहब अति हो गई है, इंतहा हो गई है। इसलिए अब तो ऊपर वाले से ही प्रार्थना है कि हे भगवान इन लोगों को सद्बुद्धि दो, कम से कम ये तानाशाही को रोके, का आम आदमी मजबूती के साथ खड़े होकर के और उसके बाद इनका इस मामले में विरोध करे। ये बिल्कुल तानाशाही पूर्ण नहीं था, मैं इसका विरोध करता हूँ। जी हमने कहा जो ये खबर है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, पुलिसिया कार्रवाई, सिस्टम की कार्रवाई, वो निश्चित तौर पर निंदा के योग्य है।
इसलिए निंदा की योग्य है कि बीजेपी के लोग स्वयं तो फील्ड पे निकल नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, कहीं न तो मास्क बांट रहे हैं, न सैनिटाइजर बांट रहे हैं, न ऑक्सीजन मुहैया करा पा रहे हैं, न कुछ कर पा रहे हैं। मतलब स्वयं भी पता नहीं है, जो कर रहा है उसमें भी खोखट कर रहे हैं। तो इनका तो बड़ा रवैया बिगड़ता हुआ जा रहा है। एक अदम गोल्डवी साहब ने एक शेर लिखा था, बीजेपी वालों की हालत इस समय वो है। उन्होंने लिखा था कि भुने काजू प्लेट में और बिस्की गिलास में, उतरा है राम राज्य विधायक निवास में। तो बीजेपी के लोग तो इस समय ये कर रहे हैं, इनका राम राज्य वही है, बस अपनी कोठियों में पड़े हैं। खबर आई फला आदमी ये मदद कर रहा है, तो फटाक से फोन उठाया और एसपी को लगा दिया कि ये कैसे बवाल हो रहा है। मतलब अगर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और आदमी तड़प रहा है अस्पताल के बाहर, उसका वीडियो बना करके या मीडिया के द्वारा वीडियो मिल गया, उसको उठा करके हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया और ट्वीट कर दिया, तो सरकार कहती है कि विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति का समय नहीं, ये सेवा का समय है, मानवता धर्म समय है। और जब हम सेवा करें, विपक्ष का कोई व्यक्ति मानवता दिखाए, तो उसके घर पुलिस भेज दो, तो उससे आटा दाल का हिसाब लो कि भाई आटा बांट रहे हो तो कौन सी चक्की पिसवा के लाए हो, बताओ गेहूं कहाँ पैदा हुआ था, तुम्हारे खेत में हुआ था नहीं हुआ। तो ये अच्छा, आपने बताया कुमार विश्वास जी का वो किस्सा कि उन्होंने जब एक आईएएस से फोन करके कहा कि भाई ये, तो उन्होंने कहा कौन हो आप, मंत्री हो, संतरी हो, बॉस हो क्या। अब उस आईएएस से ये पूछा जाए, एक बार लाल किले पे 15 अगस्त के समय रामधारी सिंह दिनकर जी मंच पे मौजूद थे और नेहरू जी चढ़ रहे थे, तो जीने पे जो वो मंच की तरफ जीना जा रहा था, उस पे नेहरू जी जब लड़खड़ाए तो दिनकर साहब ने उनका हाथ थाम लिया। तो नेहरू जी ने कहा कि अच्छा रहा आपने थाम लिया, नहीं तो हम गिर जाते। तो दिनकर जी ने कहा था कि जब भी इस देश की राजनीति डगमगाएगी तो साहित्य उसे इसी तरह संभालेगा। आज अगर लोकतंत्र में राजनीति डगमगा रही है और साहित्य का कोई बैठा हुआ व्यक्ति अगर थामने की कोशिश करता है, तो उसमें क्या बड़ी बात, क्या इस तरह से। अच्छा, यही कुमार विश्वास जी हैं, कांग्रेस की सरकार थी और रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के मंच पे जब ये दहाड़ा करते थे, तो भाजपा के लोग बातों को कोट किया करते थे और उनकी बातों का समर्थन किया करते थे। आज वो इतने, मतलब उनको आज उनकी औकात बताई जा रही है उनके एक नौकरशाह के द्वारा कि तुम कभी हो और कुछ नहीं हो। ये एक तरह से शो करने की कोशिश की जा रही है। कार्रवाई पूछताछ वालों की औकात है और इनकी हैसियत है, फर्क इतना है बस। राजीव सही बात है, प्रताप, उनकी औकात भलाई है। ये तो सब चीजें उन लोगों के खिलाफ के जो आजकल इस तरह से काम कर रहे हैं अस्पताल में लोग। आलोक हाँ शेखर भाई, थोड़ा समय दीजिएगा, कारण जी की बहुत बातें आ गई हैं सामने। हाँ, आज का मुख्य विषय ये था कि कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन जी, उनसे पुलिस ने पूछताछ क्यों की और उस पर सब कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है और भाजपा इसमें दोषी है। अरे भाई, अधूरी जानकारी लेकर के प्रोपोगंडा का नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हो। एक पीआईएल दाखिल हुआ था और हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि जितने भी सेवा कार्य में लगे हुए लोग हैं उनकी सबकी इंक्वायरी इस बात की कर ली जाए कि आखिरकार ये किस माध्यम से कर रहे हैं, क्या इनके पास स्रोत हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि श्रीनिवासन को ही सिर्फ पुलिस ने जांच के लिए उनके ऊपर छापेमारी की। अरे इसमें श्रीमान जी, ये उत्तर नया उनके स्रोतन की मैं तो बीच में नहीं बोला, सुनिए, मैं तो बीच में नहीं बोला, मैं तो बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए। उसमें गलत प्रश्न नहीं, यही सही प्रश्न है। आप तो हमेशा गलत प्रश्न उठाते हैं बिना अधूरी जानकारी। गौतम गंभीर जो कि भाजपा के ही सांसद हैं, पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की। एक आपके विधायक, अभी हमारे भाई बता रहे थे शेखर भाई कि आपके विधायक थे, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। आखिरकार स्रोत की जानकारी होनी चाहिए।
भाजपा वाले सांसद रोड़ी से क्यों नहीं पूछताछ भाई क्यों नहीं? गौतम गंभीर से पूछताछ हुई, बीजेपी के विधायक हरीश खुराना जी से पूछ हुई। ये बताओ, पहले मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी पिछले कुछ कोरोना काल में ही बहुत सारे लोगों ने कालाबाजारी की, और कालाबाजारी करने के बाद महंगे दामों पर सिलेंडर, इंजेक्शन, नकली इंजेक्शन की सप्लाई की, और एक ओछी राजनीति भी की और अपना व्यापार भी किया। तो प्रशासन इस बात के लिए बिल्कुल श्योर होना चाहता है कि कहीं कोई ऐसा स्रोत तो नहीं है जो कहीं अनलीगल हो। उसमें कोई बुराई नहीं, उसमें कांग्रेस, सपा, बसपा या आप आम आदमी पार्टी करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के ही पेट में क्यों दर्द हो रहा? गौतम गंभीर भाजपा के व्यक्ति हैं, भाजपा के सांसद हैं, आप कह लें पुलिस ने छाप कि आप कह लो, फिर 2 सवाल होंगे आपसे। हाँ, ठीक। अभी मध्य प्रदेश का एक सागर जिला है, वहाँ का एक यूथ कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष है प्रशांत पारासर, और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक मार्केटिंग करते हुए पकड़ा गया। अगर उसे पकड़ा गया तो कांग्रेस वाला है, इसलिए अरे अपराधी होता है, उसे पकड़ा जाना चाहिए। कोई यदि सेवा कार्य में लगा हुआ है, कोई, सुन लीजिए, कोई सेवा कार्य में लगा हुआ है तो उसके स्रोतों की जांच होनी चाहिए। ये चाहे इसमें भाजपा और कांग्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। वेंटिलेटर अब अगली बार से यदि आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, बीच बीच में हम जवाब देते चलेंगे। हमने आपकी बात को धैर्यपूर्वक सुना, आप भी मेरी धैर्यपूर्वक सुनिए। हमारे बीच में आप क्यों बोल रहे हैं? तो सही बात है। इसमें हमने कल भी कहा था कि राजनीति से ऊपर उठ करके पूरे देश के सभी राजनेताओं को एक होकर के जनता की सेवा में लगना चाहिए। अभी हमारे राधे श्याम भाई कह रहे थे कि जहां पर ये सेवा के कार्य करते हैं वहां पर बीजेपी वाले जो हैं वो उनको रोक देते हैं। हाँ, बात भी तो सही है। हम फर्रुखाबाद में रहते हैं तो फर्रुखाबाद में जहां पर भी सेवा का कार्य हो रहा है, हमने देखा कि समाजवादी और कांग्रेस के अलावा कोई कर ही नहीं रहा। पूरे प्रदेश में इन्होंने इतने सेंटर बना रखे हैं, भोजन के, निःशुल्क दवाइयों के, गैस के, रेमडेसिविर इंजेक्शन के, पूरे देश में इनकी बाढ़ आई हुई है। अरे भाई, एक उदाहरण बता दो, कांग्रेसियों ने कहां पर किसी भी प्रकार, हमारा संघ कर रहा है, हमारे संघ ने कम से कम सैकड़ों अस्थायी अस्पतालों का निर्माण किया है, लाखों लोगों को भोजन प्रतिदिन मुहैया करा रहे हैं, गांव-गांव, गली-गली में जाकर के जो भी व्यवस्थाएं हो सकती है कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कांग्रेस के कहाँ है? कहीं पर प्रकाश में है? बताइए। एक श्रीनिवासन जो कर रहा है, पुलिस ने अगर उसकी अन्य उच्च न्यायालय के आधार पर अगर उससे पूछा कि तुम्हारे स्रोत क्या है सेवा के, तो आपको बड़ी आपत्ति है। गौतम गंभीर से भी तो पूछा, आम आदमी पार्टी के विधायक से भी तो पूछा, मना तो नहीं किया कि आप सेवा मत करिए, लेकिन आप स्रोत भी तो बताइए। ये समाजवादी पार्टी, आप शायद ध्यान भूल गए, समाजवादी पार्टी की लाल बत्तियों में स्मगलिंग होती थी। पुलिस को अधिकार नहीं था उनको चेक करने का। और क्या, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो लाल बत्ती लगा करके स्मगलिंग करने का काम करते थे। बहुत सारे ऐसे प्रकरण बताऊं कि कोर्ट ने क्या किया? महात्मा गांधी को गोली मारी। क्या मैं आपका इतिहास बताऊं? आप कोर्ट को पढ़िए पहले, आप कोर्ट को पढ़िए। तुर्की बतुर्की जवाब मिलेगा। बहुत गलत आप विषय ने पढ़ लीजिए, लेकिन विषय जीवन चरित्र ठीक बात नहीं है। महात्मा गांधी को मैंने पढ़ा है, हमसे ज्यादा नहीं पढ़ा महात्मा गांधी का, और हमने नहीं पढ़ा। जब आप कलात्मक अध्ययन करेंगे तो आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे। एक ही चश्मे से मत। मुझे बोलने को मिलेगा क्या? मेरा नंबर आएगा बोलने का? कहाँ से बोले भाई? अरे बोले कैसे भाई साहब? मैंने अपने सभी साथियों हमने सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मुझे भी सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई,
आपसे एडिटर महोदय, आपसे अनुरोध है, या तो डिबेट की परंपरा को बनाए रखा जाए, अन्यथा मुझसे, मैं बहुत आहत होकर आज ये विषय बोल रहा हूं कि अन्यथा ये विषय स्पष्ट कर दिया जाए कि विपक्षी हम लोगों को अपना नोट दे दिया करें कि आपको क्या बोलना है, भाजपा वालों को क्या बोलना है। मैं अनुरोध करूंगा सपा और कांग्रेस के लोगों से, वो लोग मुझे नोट दे दिया करें, मैं वही बोला करूंगा, क्योंकि हर बात की टोका टोकी है कि पहली डिबेट हम सब धैर्य पूर्वक सुनते हैं, मगर इस परंपरा को पिछली कई डिबेटों में तोड़ा जा रहा है। मेरा सख्त ऐतराज है इस बात के ऊपर। क्या बोले? बिल्कुल तो करती हूँ और तुम्हारे साथियों को भी नहीं सुनते भाई, सुनो है कि कोई पहली बार बोले तो धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, दोबारा में अगर बोलता है तब उसकी बात को काटिए। यही परंपरा है, मुझे लग रहा है कि इसका आगे से पालन होगा, अन्यथा मुझे विदाई दी जाए। अब विषय हूं, जहां तक है विषय की बात है, विषय बड़ा स्पष्ट कांग्रेस का रवैया है, अटकाओ भटकाओ और लटकाओ। उन्होंने इस विषय में भी घोर राजनीति करने से बाज नहीं आए हैं। कांग्रेस के लोग सत्ता हासिल करने के लिए वो हर हथकंडा अपना रहे हैं, ना ही उन्हें देश की चिंता है और ना ही उन्हें आम जनमानस की चिंता है। कारण कि जो श्रीनिवासन जी, पहली बात तो श्रीनिवासन जी से जो पूछताछ हुई है उसको लेकर के स्पष्ट कर दिया भाजपा के हमारे प्रवक्ता ने कि हाई कोर्ट के निर्देश पर, आप देखिए आधा अधूरा सच लोगों को बता के कांग्रेस गुमराह कर रही है। हाई कोर्ट के निर्देश पर सरकार जी सुना करिए, ये बात हमने ही बताई थी। एक PIL कराई गई, उसके बाद में हाईकोर्ट ने आदेश किया, उसके बाद में वो पहुंची है पुलिस उनके, हमने पहले खुद ही बताया था। उसमें कुछ मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं आपकी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस की बात स्पष्ट है कि वो भटकाने की कोशिश में उस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है, इसके अलावा कहीं कोई विषय नहीं है। कांग्रेस की सेवा भाव, आप सेवा भाव की तुलना देखिए कि बड़े बड़े ऑक्सीजनों के सिलेंडर पे जितने बड़े सिलेंडर हैं उतनी बड़ी राहुल गांधी जी की फोटो लगती है, और वो सिलेंडर देने जानते हैं। वो सिलेंडर कहां जाते हैं? एम्बेसियों में। एम्बेसियों में बेचारे गरीब आदमी रह रहे हैं दिल्ली में, वहां पे वो सिलेंडर जा रहे हैं, आप समझिए। और इसको ट्वीट किया जा रहा है बाकायदा, उसको बाकायदा ट्वीट किया जा रहा है। एम्बेसियों में देश का गरीब आदमी रह रहा है, गरीब तबका रह रहा है, वहां कांग्रेस के लोग सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं ऐसे कांग्रेस के साथियों को। दूसरा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है ना कभी डरी है ना डरेगी। डराने वाले कभी डरते नहीं है। कांग्रेस के विषय में पूरा देश जानता है, जो डराना जानते हैं वो कभी डरते नहीं है, ना डरने का प्रयास करते हैं। तो कांग्रेस का चरित्र है डराने वाला, वो दूसरों को डराने में विश्वास रखती है। इमरजेंसी इस बात का साक्षात उदाहरण है। तीसरा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि कोरोना महामारी का मुख्य कारण भाजपा है। बिल्कुल ठीक कहा। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक पता नहीं कहां चले गए इस कोरोना महामारी में। दिल्ली की राज्य सरकार ने अपना ठीकरा भाजपा पे फोड़ रही है, अपने नाकारेपन, अपना फेलियर। राज्य सरकारें जहां जहां फेल हो रही हैं और वहां वहां वो ठीकरा सीधे सीधे भाजपा पे फोड़ रही हैं। मैं आपकी डिबेट के माध्यम से मांग करता हूं कि ईमानदारी की राजनीति करिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय, मुझे नहीं लगता है किसी भी राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र के अधीन में आता है। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के अधीन आता है, और सीधे सीधे ये जिम्मेदारी सारी राज्यों की भी है। जितनी जिम्मेदारी केंद्र की है उतनी ही जिम्मेदारी राज्यों की भी है। अपना नाकारापन छुपाने की कोशिश ना की जाए। तीसरा, हमारे एक साथी ने कहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि कोई राजनेता DPS में पढ़ाएगा, कोई यहाँ पे हमारे आदरणीय शेखर भाई साहब ने, प्रवक्ता महोदय, एडिटर महोदय ने ये विषय रखा था कि कोई राजनेता DPS में पढ़ाएगा, कोई फोर्टिस में इलाज कराएगा। बिल्कुल ठीक कहा, ये बहुत संजीदा विषय है। कोई राजनेता विदेशों में पढ़ाई करने जाता है, कोई इटली में इलाज कराता है, कोई US में इलाज कराता है अपना। तो ये बड़ा संजीदा विषय है, इस पर मैं आपकी बात को कदम और आगे बढ़ाऊंगा। ये विषय अवश्य आना चाहिए, और सामाजिकता में इसकी बहुत आवश्यकता है कि सरकारी व्यवस्थाओं में जब तक राजनीतिकों का इन्वॉल्वमेंट, उनके हानि और लाभ नहीं जुड़ेंगे। हानि और लाभ का सीधा मतलब है कि उनके बच्चे इलाज नहीं कराएंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो हमें भी इस बात की कहीं गुंजाइश लगती है कि धीरे धीरे इन चीजों में परिवर्तन आना चाहिए, जिससे कि ये चीजें बदलें। क्योंकि जब तक ये बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये आम आदमी को इनकी सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं मिल पाएंगी। तीसरा,
एक विषय मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने कहा इनसे पूछताछ हुई, उनसे पूछताछ हुई, लेकिन इस बीच बड़ी हैरत की बात है, कहीं समाजवादी पार्टी का नाम नहीं आया। या तो काम कर नहीं रहे हैं, देश की जनता के लिए कुछ काम करना नहीं चाह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं काम, या फिर काम बेचारे सुचारू रूप से कर रहे हैं, सामाजिक दायरे को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ये दो ही विषय हो सकते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के, इसके अलावा कोई विषय हो नहीं सकता। धन्यवाद। अनुपमा जी बोलिए, जवाब दीजिए। जी वीडियो नहीं आ रहा, कोशिश कर लीजिए अगर आ जवाब जाए। यही दे रही हूँ कि सर्वप्रथम तो आपका वीडियो नहीं आ रहा, कोशिश कर लीजिए अगर आ जाए तो ठीक रहे। हाँ नहीं, वीडियो यहाँ से तो चालू है भैया। हम बता चुके ना, उधर की चिंता मत किया करो, जो हम कह रहे नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। ठीक चलो बोलिए, टाइम हो रहा हो। जी, मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी आलोक जी के पिछले सेशन के मेरे डायलॉग से, जो कि इन्होंने कहा था कि कांग्रेस कहीं काम नहीं कर रही है। तो शुक्रगुजार हूं मैं हाईकोर्ट का और PIL डालने वाले का, कि जिससे कि भाजपा वालों को कम से कम ये तो जानकारी होगी कि हाँ, हमारे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये दूसरी डिबेट है, पहली डिबेट हो चुकी है जहां तक जानकारी है। अभी नहीं बोली, आप सुन नहीं रहे हो। विकास अभी नहीं बोले अनुपमा। हाँ हाँ जल्दी बोलो, टाइम कर मत बोलो। बोल रहा आज आगे। हाँ एक 1-1.5 मिनट में खत्म करिए। मेरे से कि काम नहीं की, बिल्कुल। तो इसलिए ये तो अच्छा हुआ PIL का कि थैंक गॉड कि किसी ने PIL डाली और हाईकोर्ट ने आदेश दिया, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी वालों को ये पता चला कि कांग्रेस भी मैदान में है। और श्रीनिवासन पिछले 2 महीने से सर के बल लगे हैं लोगों को खाना मुहैया कराने में, दवाइयां मुहैया कराने में और ऑक्सीजन मुहैया कराने में। तो इसमें ये है। और बाकी रही बात, विकास ने कहा है कि केंद्र सरकारें वो जिम्मेदार नहीं है और राज्य सरकारें इस पे काम नहीं कर रही हैं। तो राज्य सरकारें इस पे काम कर रही हैं। तुम्हारी अगर काम कर रही हैं तो आप बताएं कि जो आप गोवा में क्या हुआ। गोवा में जैसा कि अभी शेखर भाई ने भी बोला था, एक हेडलाइन है कि गोवा में पिछले 3-4 दिनों में 74 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी हुई है। उसके बारे में भाजपाई क्या कहना चाहेंगे, ये मैं जानना चाहूंगी। और रही हमारे देश में इनके ये जो इंक्वायरी करा रहे हैं हमारे श्रीनिवासन जी पे, तो ठीक है, सब पे हुई है, किसी पार्टी का वो नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, बार दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, सपा राजनीति कर रही है। अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। और जो ये बोलते हैं कि हाँ हमारे प्रधानमंत्री, पिछली बार ये कह रहे थे कि माननीय अगर हमारे प्रधानमंत्री हैं तो आप ये बताएं ना कि देश में इतना क्राइसिस क्यों है, चाहे वो ऑक्सीजन का हो चाहे किसी का हो। अगर हमारे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल की रैली ना करने की जगह दुनिया में जो अपना ढिंडोरा पीटते हैं, वैक्सीन गुरु, ऑक्सीजन गुरु बन के जो ऑक्सीजन और वैक्सीन फ्री बांटते हैं, अगर वो ये नहीं कर रहे होते और उसकी जगह अपने देश में ही ऑक्सीजन और वैक्सीन मुहैया करा रहे होते, तो आज देश की गंगा जैसी पवित्र नदी लाशों की नदी नहीं बनी होती। तो उस नदी को लाशों की नदी बनाने की जिम्मेदारी भी हमारे वैक्सीन गुरु माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरे केवल 2 छोटे सवाल हैं। हमने कहा जो भी हो रहा है, एक मिनट, भाजपा देश सेवा कर रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। और भाजपा देश सेवा कर रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। और लोग, विपक्ष के लोग, हमारे जैसे कार्यकर्ता लाशें बनकर लेट गए गंगा में ताकि भाजपा की बदनामी हो सके, और पूरी ऑक्सीजन हम लोग पी गए। मेरा केवल एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, ये जो फैशन चला है PIL कराओ और उसके बाद में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर हो या कोई ऑर्डर हो और उसको जिसको लागू करना उसको लागू कर दो। जिस पंकज नाम के व्यक्ति ने वो PIL की है उसका भी पूरा का पूरा इतिहास और उसकी पूरी जन्म कुंडली सामने आनी चाहिए कि वो किसके इशारे पे हुई, एक बात। और दूसरी बात ये, मैं अपने यहीं पे बात खत्म कर रहा हूं,
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और स्थिति यही है, न करूंगा न करने दूंगा। मतलब अगर समाज सेवा का काम कोई करे तो उसके पीछे भी जो है और बहाना लिया जाए कोर्ट के ऑर्डर का। पंकज कौन व्यक्ति है जिसने की पीआईएल दाखिल करी, और ऐसे हालात में ये पीआईएल दाखिल करने की आवश्यकता क्या पड़ी कि जिसमें कि इस तरीके की जांच की जाए। यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे जो है अपने सतवाड़े के लोग आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स दे रहे हैं, उनकी रसोई चलती है। पिछले उन्होंने जो है बाकायदा कोरोना वॉरियर्स, ये जो है इनडायरेक्ट वे में, सुनिए, अरे सुनिए, इनडायरेक्ट वे में कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हिट है। कोई आगे काम नहीं करना चाहेगा, करवा दीजिए, कोई आगे काम नहीं करना चाहेगा। श्रेय लेना और कोई राजनीति, सरकार से सवाल करने तक सीमित है पूरा विपक्ष। पूरा विपक्ष केवल सरकार से सवाल करने तक सीमित है। काम करने का पूरा कंटेक्स्ट जो है वो बीजेपी के पास है, और बीजेपी जब काम नहीं करेगी तो सवाल किए जाएंगे विपक्ष के सवालों से। सवालों से आपको नहीं घबराना चाहिए। आपके लिए केवल कुर्सी सवाल है, इसलिए आप ये सवाल पे सवाल कर रहे हैं। कितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कहां कहां कैंप लगा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, मुझे जरा थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके जेल में भेज करके जो है उनका एक नाम बताओ द्वारा की रिपोर्ट पे, छोटी रिपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार करवा रहे हैं। पप्पू को गिरफ्तार किसने करवाया, और पप्पू भैया क्यों गिरफ्तार हुए? क्या तानाशाही चलती रहेगी और तानाशाही का आंदोलन होता रहेगा और हम अपनी जुबान भी नहीं खोलेंगे? हमको कहने की इजाजत नहीं, गलत बात है। को सरकार चलाएगी, को विपक्ष चलाएगा। आज ये होना चाहिए इस डिबेट में कि देश को सरकार चलाएगी, देश को चलाएगा। अरे महामारी इसी तरीके से चलाइए, इसी तरीके से कराइए, और इसी तरीके से वो सत्ता भी करिए। बढ़ाने का काम वैक्सीन लगाने की है, और जहां भी वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए था, लोगों को जागरूक करना चाहिए था, वहां भ्रम फैलाने का काम भी इस विपक्ष ने किया है। तो इसकी जिम्मेदारी की बात देखिए कि अरे की बात देखिए, विपक्ष के नेता मोदी से इतने ज्यादा सशक्त रहे कि वो भ्रम जो है वो आप मान रहे हो तो भ्रम स्वीकार किया गया। आपने ये भ्रम क्यों फैलाया? क्यों भ्रम ये फैलाया? क्यों ये भ्रम फैलाया? सही बात पीआईएल की, पीआईएल दिलीप ने डाली थी, बंद कर दो, गिरफ्तार कर लो, जेल के अंदर भेज दो, कोरोना घोषित करा दो, और उसके बाद अपने एक सांस के लिए वहां पे अपने अस्पताल पहुंचा दो। यही तरीका है, मैं खुद कह रहा हूँ, पप्पू भैया के संग यही तरीका किया गया। मानवर, हिंदुस्तान की जनता देख रही है, हिंदुस्तान की जनता नादान नहीं है। एम्बुलेंस से 70 रूम खड़े करने के लिए हम हकदार हैं, जो सरकार पैसे से करने के हकदार हैं, और अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज दबाने के लिए फर्जी एफआईआर करके उसको अंदर करा दिया जाएगा। क्या तरीका है यार? इसी तरीके से हिटलर आया था, इसी तरीके से अपने लोग आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष आवाज उठाता, विपक्ष की आवाज को आपको जवाब देना होगा। चाहे कोई भी हंस हो, विपक्ष अपनी आवाज उठाता रहेगा, मूक दर्शक नहीं होगा, खामोश नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं आवाज उठा अपनी जनता को गुमराह करने के लिए मत करिए, जनता को गुमराह करने के लिए सवाल मत करिए। जनता सब देख रही है। राजेंद्र जी समाप्त करिए, राजेंद्र जी समापन करिए, बताइए। आप विकास पांडे जी का एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, काम करते तो भाजपा वालों से कराइए, कर दिया। क्या करेंगे समापन? मंत्रिमंडल में भाजपा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट मंत्री का पद दिया था और कश्मीर मामले का मंत्री बनाया था। कांग्रेस ने कभी डराने काम नहीं किया है। इतिहास पढ़े, ये पहले इतिहास पढ़े कि नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट मंत्री बनाकर कश्मीर मामले का मंत्री बनाया था। कांग्रेस डराने काम नहीं करती है। बुलेटिन की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। हम सोमवार को फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नई बहस को लेकर के।
आज की बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, विकास जी का, गौतम का, अनुपमा जी का, अनिल मिश्रा जी का, राजेंद्र जी का और राधेश्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सोमवार को फिर मिलते हैं नई बहस को लेकर के, नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। धन्यवाद।